दोस्तों आज के इस वीडियो में एक एसएमपीएस बोर्ड लेकर आया हूँ। एसएमपीएस बोर्ड का इस्तेमाल दोस्तों आजकल कम हो गया है, बट इसका इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कई सारे सेक्शन में किया जाता है जहाँ पे पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है और वो ठीक नहीं होता है। कई बार ऐसा होता था पहले दोस्तों कि कलर टीवी का पावर सप्लाई ख़राब हो गया और या तो उसका ट्रांजिस्टर मॉसफेट वगैरह नहीं मिल रहा है, या फिर पावर सप्लाई कुछ ऐसा अनबैलेंस हो जाता था कि जब भी उसे ठीक करते थे 2-4 दिन में फिर उड़ जाता था। वैसी स्थिति में हम लोग ये पावर सप्लाई अलग से लगाया करते थे। ये एसएमपीएस बोर्ड हमें 3 से 400 रुपये के बीच में मार्केट में मिल जाता था, और इसे टीवी के अंदर ही एक छोटा सा जगह बनाकर रख दिया जाता था नट कस के। और ये देखो यहाँ से हम लोग पावर देते थे, और दूसरा वाला कनेक्शन डायग्नोजिंग कॉइल के लिए है दोस्तों। जो कॉइल में आप देखते होंगे जब हम लोग कलर टीवी स्टार्ट करते थे तो बहुत सारा वोल्टेज खींचता था, तो यहीं से वो वोल्टेज खींचता था। और ये देखो इसका यहाँ पे वीडीआर भी लगा हुआ है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर लगा हुआ है, ताकि अगर हाई वोल्टेज आए तो वो उससे प्रोटेक्ट कर सके। और इसमें दोस्तों आप देख रहे हो ये छोटा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि मेन पावर सप्लाई कैपेसिटर है। यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगाने का जगह दिया हुआ है, एक खाली है। लोग चाहे तो यहाँ पे और एक कैपेसिटर लगा सकता है। ये देखो यहाँ पे खाली दिया हुआ, बट अगर नहीं भी लगाते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पावर सप्लाई काफ़ी बैलेंस में होता था, यानी 90 वोल्ट भी अगर सप्लाई आ रहा है तो आपका टीवी चल जाता था। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये होती थी कि इस पावर सप्लाई को लगाने के बाद हमें मेन पावर सप्लाई पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और ये पावर सप्लाई बहुत ही साधारण तरीके से बना हुआ है। और अगर कभी ख़राब भी हुआ तो ये आसानी से हम लोग इसको ठीक कर लेते थे। टीवी से बाहर निकाल लो और इसे आराम से ट्रांजिस्टर, एक ही ट्रांजिस्टर आप देख लो, ये मेन ट्रांजिस्टर है, और 2 माइक्रो ट्रांजिस्टर है इसमें। 148 147 लगा के इसको पावर सप्लाई बनाया गया है, और छोटा सा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर भी इसमें दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा इसके अंदर जो है फ्यूज का एक बॉक्स भी दिया गया है। और ये देख लो इसका पावर सप्लाई का जो ट्रांजिस्टर है उसका हीट सिंक दिया गया है, काफ़ी बड़ा हीट सिंक दिया गया है, ताकि ये एल्युमिनियम का प्लेट जो है इसकी गर्मी सोखता रहे और ये ख़राब जल्दी ना हो। क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर हीट होगा तो ख़राब होगा, अगर हीट नहीं होगा दोस्तों तो ख़राब नहीं होगा। ये ऑक्सीलेटर कॉइल है दोस्तों, यानी एसी करंट फ़िल्टर करने के लिए है। दूसरी ये देखो आप यहाँ पे आपका फ्यूज बॉक्स है, यहाँ से जब हम इसे पुश करेंगे तो इस टाइप का दोस्तों फ्यूज बॉक्स आपको सेट टॉप बॉक्स वगैरह में भी आजकल देखने को मिल रहा है। सेट टॉप बॉक्स में भी ये बोर्ड हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड अब तो चलन बंद बिल्कुल हो गया, क्योंकि कलर टीवी वगैरह का चलन धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। और अगर कभी फ्यूज उड़े तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हम लोग खोल के फ्यूज चेंज करते थे, और स्टील का फ्यूज लगा हुआ है ताकि कोई कार्बन वगैरह ना जमे। और दोस्तों इस बोर्ड का कहाँ इस्तेमाल करेंगे अगर बोला जाए तो हम लोग इस बोर्ड का इस्तेमाल अभी जैसे गर्मी का दिन है तो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का जो मोटर है उससे यदि हम एसी फ़ैन बना रहे हैं तो इसी फ़ैन के अंदर ही ये बोर्ड लगा देते हैं, और काफ़ी अच्छा स्पीड मिलता है हमें। इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि कितना भी लो वोल्टेज हो जाए आपको फ़ैन का स्पीड सेम रहेगा, क्योंकि ये जो है स्विच मोड पावर सप्लाई इसे कहा जाता है। स्विच मोड पावर सप्लाई इसलिए इसे कहा जाता है कि इसे मेन पावर सप्लाई से बहुत कम मतलब होती है, यानी यदि 90 वोल्ट से ये बना हुआ है तो 90 से 290 तक आपको वोल्टेज सेम मिलेगा। और अगर 300 भी वोल्ट हो जाए तो भी वो स्थिति में इसका वीडीआर कटेगा और या तो फ्यूज कटेगा, बट ये पावर सप्लाई जल्दी ख़राब नहीं होती थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका कनेक्शन का ही वीडियो लाऊँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसका कनेक्शन का वीडियो ले आऊँगा। बहुत ही आसान कनेक्शन है। इसका कनेक्शन एसी इन करेंगे और 125 का कनेक्शन सिर्फ हार्ड है बस।